ये जो आदमी जो बात बात कर रहे हैं वो हमारे विरोधियां हैं। न कभी उन्होंने शमशान भूमि में कभी कोई डेवलपमेंट किया है, न कभी हाल बनाया है। वो आदमी एलिगेशन लगाता है तो मुझे तो उनके ऊपर मना, मैं क्या बोलूं उसके लिए। पढ़ा लिखा सीए आदमी अगर ऐसा एलिगेशन लगाएगा मुझे अच्छा नहीं लगता है। जी, कुमार एलानी जी, हाल ही में एक खबर के माध्यम से और आरटीआई एक्टिविस्ट सोशल समाज सेवक मोती लुधवानी जी ने जो है सोशल मीडिया में भी कमेंट किए हैं, आरोप लगाए हैं कि आमदन निधि से जिस प्रकार से जो कार्य हो रहे हैं, उसमें टक्केवारी दी जाती है, जिसकी वजह से जो है करप्शन के यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप सामने आते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, मोदी लुधियाना ने जो कहा है वो सरासर झूठ है, 200%। अगर उनके पास कोई प्रूफ हो तो मेरे आमदार कार्यालय में आ सकते हैं, मीडिया को दिखा सकते हैं कि यहाँ से 18% मिले। 18% जीएसटी होती है, गवर्नमेंट की जीएसटी होती है। देखिए, आमदार निधि से जो भी कार्य होते हैं 10 जगह पे फाइल जाती है, 10 ऑफिसरों के पास फाइल जाता है। पहली बात तो उसका प्रोजेक्ट बनता है, भाई क्या बनाना है, क्या काम करना है, कैसे करना है। उसमें जेई साइन करता है, सिटी इंजीनियर साइन करता है, कमिश्नर साइन करता है, फिर वापस से कलेक्टर ऑफिस में जाता है, कलेक्टर ऑफिस में वापस से वो काम की पूरी चकाच होती है, उसके बाद में काम शुरू होता है। आज ये काफी सारे टेंडर्स तो ऑनलाइन भी निकलते हैं जिसमें कोई भी भर सकता है, तो टक्केवारी की तो बातों बात सवाल ही नहीं होता है। जरूर उनको गलत फहमी हुई है। अगर वो मेरे लिए, अगर वो कोई भी पेपर में या किस में भी अगर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मैं उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस करूंगा लीगली, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, नॉलेज नहीं है। किसी के ऊपर भी कुछ भी इल्जाम कोई भी लगा सकता है, तो मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकता। एक पत्रकार परिषद में ये भी सवाल जो है उठाया गया कि आमदन निधि जो कि आमदा द्वारा दी जा रही है, तो कुछ जो भाजपा के पूर्व नगर सेवक हैं, वो अपनी निजी इस्तेमाल के लिए उसका जो है उपयोग कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो जो भी आमदन निधि आती है, मैं खुद स्वयं वहां पे जाके भूमि पूजन करता हूँ। पूर्व नगर सेवक मांगते हैं, समझो मुझे 1 कोटी चाहिए, 50 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जितना उधर जरूरत होती है उतना सैंक्शन करती है। उसमें मेरा कोई रोल नहीं रहता है। उसमें कारपोरेशन का कमिश्नर, सिटी इंजीनियर, जेई, उधर का प्रभाग समिति का जो भी आदमी रहते हैं, और वो सैंक्शन करने के बाद में भी कलेक्टर ऑफिस उसको अप्रूव करेगी तो ही होगा। मेरे जितने भी वर्क ऑर्डर है वो लीगल है, 1 रुपए का भी फर्क नहीं आएगा। ये तो 18% तो बात दूर की है, 1 रुपए का 1% का भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हर काम के पीछे मैं खुद स्वयं देखता हूँ। और उसका बिल जो बनता है कंप्लीशन के बाद में ही बनता है। कोई भी हेरा फेरी या कोई भी न मैं करने देता हूँ, न करता हूँ, न करने दूंगा। सर, ऐसे भी आरोप लगाए हैं अजीत माखीजानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि एक ही स्मशान भूमि के ऊपर जो है 80 लाख रुपए जो है खर्च किया जा रहा है, जो कि बेफिजूल है। और उसको भी जो है मतलब अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कौन से शमशान भूमि में 80 लाख उड़ा है मुझे तो मालूम नहीं है। उल्लासा के कैंप क्रमांक 3 के कैंप नंबर 3 में मैंने 50 लाख रुपया यूटी डिपार्टमेंट आमदन निधि से खर्चा कर रहा हूँ, जिसमें कि एक मैं शेड बना रहा हूँ, दूसरा और एक शेड मैंने बनाया है नया, आप वहां पे देख सकते हैं। उसके अलावा एक टॉयलेट बना रहा हूँ, रस्तों का काम कर रहा हूँ। मेन गेट के पीछे मैंने 10 लाख रुपया आमदन निधि से खर्चा किया है। जो कि गेट छोटी थी उसको बड़ा किया है, बेंचेस लगाई है, कहाँ पे ग्रेनाइट टूटी हुई थी ग्रेनाइट लगाई है। ये जो आदमी जो बात बात कर रहे हैं वो हमारे विरोधियां हैं। न कभी उन्होंने शमशान भूमि में कभी कोई डेवलपमेंट किया है, न कभी हाल बनाया है, न कभी बेंच लगाई है, न कुछ काम किया है। सिर्फ उनका काम है, इलेक्शन का समय आ रहा है कि हम उनके ऊपर एलिगेशन लगावे, वो हमारे ऊपर सिर्फ एलिगेशन लगाते। आप 1 नंबर शमशान भूमि में जाएंगे तो भी हाल में लगेगा आमदार कुमार एलानी के निधि से ये हाल बना हुआ है। वहां पे जितनी भी ग्रेनाइट लगी हुई है पूरे शमशान भूमि 1 नंबर में हमारे फंड से लगी हुई है। 3 नंबर में जो भी शमशान भूमि में अंदर का हाल बना हुआ है आमदार कुमार एलानी के निधि से बना हुआ है। पानी का प्याऊ जो बना हुआ है कुमार एलानी की
फंड से बना हुआ है। स्वर्गरथ उल्लासनगर में चालू करने वाला आमदार कुमार रानी, उनको सहा नहीं जाता है। अभी मैंने दूसरा एक नया हाल बना रहा हूं, जो कि जो पहले का शमशान भूमि का एक पोर्शन है जहां पे 8 बाड़ियां जलती है, तो दूसरा अंदर भी है एक जहां पे 8 बाड़ी जलती है। उसके सामने मैं एक नया हाल बना रहा हूं जिसका काम चालू है। अभी आपने देखा होगा शमशान भूमि एंट्री करते वक्त एक नया हाल बन चुका है जहां पे आदमी लोग अभी यूज भी करते हैं। मैं इसके लिए शमशान भूमि में खर्चा करता हूं कि वहां पे कोई भी कारपोरेटर, न कोई ऑफिसर, न किसका ध्यान जाता है। अंतिम मरना जीना वहीं पे है, सबको जाना वहीं पे है। मैं शुरू से ही इन चीजों पे ध्यान दिया है, लेकिन उसमें भी हमारे विरोधी उसमें एलिगेशन लगाते हैं, तो मुझे शर्म आती है उनके कहने पे भी। खुद तो शमशान भूमि में कुछ 1 रुपए का खर्चा नहीं करते और दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। हमने लाखों करोड़ रुपया शमशान भूमि के इसके लिए खर्चा करते हैं कि यहाँ पे आदमी आवे। बारिश के टाइम पे आदमी को खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है, धूप का टाइम है तो धूप में खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। मैंने 2-2 हाल बनाए, तीसरा हाल मेरा 3 नंबर शमशान भूमि में बन रहा है। उसके बावजूद भी वो आदमी एलिगेशन लगाता है, तो मुझे तो उनके ऊपर मना, मैं क्या बोलूं उसके लिए। पढ़ा लिखा सीए आदमी अगर ऐसा एलिगेशन लगाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता है।